नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, किसी भी व्यवस्था में निर्वाचन प्रक्रिया का अपना एक विशेष महत्व होता है और निर्वाचन प्रक्रिया लोकतंत्र का महापर्व मानी जाती है। इस दौरान एक सामान्य मतदाताओं को ये लगता है उसका भी महत्व है, क्योंकि प्रत्याशी मतदाता के पास जाता है और मत देने की अपील करता है। इस समय दीवानी कचहरी गोरखपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। विभिन्न पदों के प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा प्रयास करके प्रत्याशियों के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मतदाताओं तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इस समय हमारे साथ कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे डीपी सरोज जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इनकी क्या कार्य योजना है, इनकी क्या प्राथमिकता है। तो डीपी सरोज जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा है कि जो है मैं थोड़ा सा आपका प्रोफाइल मैं जानना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके माता पिता कौन हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है और जो आपकी शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई है, उसको हम अपने मतदाताओं को, मेरे दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले सभी लोगों को प्रणाम और अपने अधिवक्ता बंधुओं में जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनका चरण वंदन करते हुए मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूंगा। सर, मैं दीवानी कचहरी गोरखपुर में विगत 15 वर्षों से वकालत पेशे में हूं और सर मेरा पूरा नाम देवेंद्र प्रताप सरोज, लेकिन कचहरी परिसर में डीपी सरोज के नाम से मुझे स्नेह मिलता रहा है। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में एसआई पद पे कार्यरत रहे, जो वर्तमान में 2 साल हो गया सेवानिवृत्ति हुए सर। अच्छा जी। मेरी माता जो है शुद्ध गृहिणी है। हम 2 भाई हैं, 1 बहन। भाई हमारा पुलिस विभाग में, वो भी आपके हेड कांस्टेबल पद पे हैं, छोटे हैं हमसे। और मैं यहाँ आप लोगों के बीच में अधिवक्ता के रूप में परिसर में अपना पेशा कर रहा हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में। तो आप कोषाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी। तो क्या इसके पूर्व भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? जी श्रीमान। सर, इसके पहले जो है मेरी प्रत्याशिता जो है संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद के लिए थी, जिस पे सर यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन, आशीर्वाद से और अपने अन्य अधिवक्तागणों के सहयोग से सर मैं एक पदभार संभाल चुका हूँ सर, संयुक्त मंत्री पद का। और पिछले साल मैं सर इस कोषाध्यक्ष पद के रूप में प्रत्याशी था और इस बार भी प्रत्याशिता कर रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे कोषाध्यक्ष पद को ही आपने क्यों चुना? क्या आपको कमी दिखी, क्या अव्यवस्था दिखी जिसकी तड़प आपको इस पद पर प्रत्याशिता निवेदित करने के लिए मजबूर की? क्या कहेंगे आप? सर, जब मैं कार्यकारिणी में रहा विगत वर्षों में संयुक्त मंत्री के पद पे, तो हमारा जो अधिवक्ता परिवार ये है कचहरी, फिर इसमें मैंने देखा कि कहीं न कहीं हमारा अधिवक्ता परिवार सर शासन स्तर से उपेक्षित है। और हमारे अधिवक्ता परिवार में एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ सभी लोग अपने आप को एक परिवार के रूप में संगठित मानते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कहीं न कहीं अगर किसी को ज़रूरत है सर, तो थोड़ा सा वहाँ अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। हम उसी परिप्रेक्ष्य में आए हैं कि एक ऐसा कोष निर्धारित हो जो अधिवक्ताओं के माध्यम से हो और अधिवक्ता हित में उसका सदुपयोग हो। तो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो वकालतनामे से जो राशि एकत्रित की जाती है, तो आपकी नज़र में क्या उसका सदुपयोग हो रहा है या सही प्रयोग नहीं हो पा रहा है? क्या कहेंगे सर? अगर कहा जाए तो जिस परिवेश में अधिवक्ता परिवार के रूप में हम लोग यहाँ रहते हैं, पेशा करते हैं, उस जो कोष इकट्ठा होता है सर, वो सही मायनों में
पूरी तरह से नहीं ये उसका सदुपयोग हो पा रहा है। मान लीजिए आप तो कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और कोषाध्यक्ष का काम सिर्फ जो है लेखा जोखा ही नहीं है, बाकी अन्य समस्याओं पर भी उसकी पहली दृष्टि होनी चाहिए। तो क्या है आपकी कार्य योजना, क्या बताएंगे आप? सर, हमारी कार्य योजना ये है कि मैं जब इस पद पे अगर निर्वाचित होता हूँ और सभी अधिवक्ता गणों के आशीर्वाद मार्गदर्शन में एक मैं सर उस पर कार्य योजना बनाऊँगा। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के जो अनुभव है और अपने नए अधिवक्ताओं के ऊर्जा से एक कार्य योजना ऐसी बने सर कि जो हम लोगों का कोष है उसमें बढ़ोतरी हो, बढ़ोतरी के साथ साथ सर उस जो धनराशि का इकट्ठा हो रहा है उनका उपयोग हमारे अधिवक्ता के हित में किन किन बिंदुओं पर जो नितांत बिंदु हो उस पे हो, ताकि उसका लाभ संपूर्ण अधिवक्ता को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए कि तमाम सारी योजनाएं संचालित हैं अपने यहाँ कचहरी में बार एसोसिएशन स्तर पर। जैसे मान लीजिए कि मृतक अधिवक्ता के परिजनों को कुछ सहायता राशि दी जाती है, वृद्ध अधिवक्ताओं को कुछ पेंशन की व्यवस्था है। तो इस संबंध में क्या है आपका विचार है सर? जी श्रीमान, इसमें मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा अधिवक्ता परिवार पूरा जान रहा है कि जब हम लोगों का कार्यकाल था सर, उसी समय वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जो 70 साल पूरा कर चुके थे उनको पेंशन की सुविधा दी जाती थी। 80,000 रुपये मृतक आश्रित में किसी अधिवक्ता के मृत्यु होने पे उनको 80,000 रुपये की धनराशि नगद दी जाती थी, उसको कम कर दिया गया और पेंशन को तो जो सम्मान में दिया जाता था वो बंद कर दिया गया। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि फिर से पेंशन योजना को शुरू किया जाए और एक मृतक आश्रित के रूप में जो धनराशि जाती है कम से कम एक सम्मान राशि जाए। तो आपको अधिवक्ता मतदाता अपना कोषाध्यक्ष निर्वाचित करे, जी क्या कहेंगे आप? सर, मैं सबसे ये निवेदन करूंगा सर कि आप कोषाध्यक्ष के रूप में, मैं अन्य पदों पे भी ये कहना चाहूँगा लेकिन विशेष करके अपने पदों पे बिल्कुल कि सर मैं कोषाध्यक्ष के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्वाचित करके भेजें कि जो निष्पक्ष हो और एक जो कोष आए उसका जो सदुपयोग करने की दृष्टि में भूमिका निभाए और ताकि वो कोष हमारे अधिवक्ता के समाज के हितों में लग सके। अगर मुझे आप लोगों के आशीर्वाद स्वरूप, सहयोग स्वरूप अगर मौका मिलता है तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यही सभी अधिवक्ता गण से मेरा अपील है सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी बात को रखा है सर। हमारी भी मंगल कामना है कि आप उस पद पर आसीन हो, उस पद को गौरवान्वित करें। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ आए और अपनी बात को मतदाताओं के समक्ष, हमारे दर्शकों के समक्ष रखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।